पहुंच रहे हैं, जनता को मिले या ना मिले, उनको उनके घर तो भंडार भरा हुआ है ना। हमें उनको अपने ऐसे मतलब है, पब्लिक से कोई देश के लिए सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे। और उन्होंने देश में दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, वो नौटंकी बाज है। जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उनको देखिए। नौटंकी करते हैं, जब आते हैं ना तभी वो करते हैं। आवाज सुनिए, राहुल गांधी आज जो कर रहा है, हमारा देश लोकतंत्र धर्म बहुत पुराना धर्म है, आज का धर्म नहीं है। रही बात है कि वो सरकार का विरोध करते करते वो हिंदुत्व का विरोध करने लगते हैं। और हमारा देश हिंदू धर्म इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका गिना जाता है, इवन सऊदी अरेबिया। सुनिए, शांति, कोई नहीं बोले भैया। पहले हमारा देश एक देश है ना, अगर हमारा इतिहास देखा जाए, हमारे ऋषि मुनि के हिसाब से कभी किसी ने भीख नहीं मांगी हमारे देश में, कोई भिखारी नहीं था हमारे देश में। कहाँ से भिखारी आ गए? आर्थिक नीति रही है, फूट डालो राज करो। क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। जो लाल किला है वो भी पृथ्वीराज चौहान के नाना जी ने बनाया था, जिसे लाल किला। हिंदुत्व में ठाकुर ब्राह्मण जाट गुजर कर रहा है, ये सब नेता करते हैं। इनका आपस में विभाजन करो और इनके बीच राज करो। केजरीवाल पहले तो वो खूं को करता था, उस गले में मफरल बांधा, आज उनके पास 47 लाख करोड़ के कहाँ से आ गए पैसे? उसने हमारी पब्लिक के ही तो खाए हैं। और वो 47-50 तक रहेंगे। अब कोई पार्टी नहीं आने वाली। लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो आज से ही। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। विपक्ष तो यही कह रहा है कि जो जिस तरह सरकार को जिस बेसिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और शिक्षा पर, उस पर ध्यान नहीं है। लोकतंत्र सर, लोग वो दूसरों को बहका रहे हैं। इसलिए ये जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये पार्टी कर रही है, वो पार्टी, हम ना बीजेपी के हैं ना हम कांग्रेस के हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमारे सोशल मीडिया में एक वर्ड आता है, अंधभक्त कहते हैं, बोलते हैं ये तो अंधभक्त है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। वो भी बताइए, पहले भी तो महंगाई थी। अब मेरे फादर अपने टाइम पे 2000 रुपए लेते थे और उस टाइम पे भी रेट उसके उतनी ही रेट थे। और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो लोगों की लाख सैलरी उतना ही रेट है, तो क्या डिफरेंस है उसमें? अच्छा, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, आपने देखा टमाटर और मिर्च लेके बैठी थी कि टमाटर ऊंचाई पर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को होश ही नहीं है, आम आदमी तक टमाटर पहुंच नहीं रहा। सर, उनके घर तो पहुंच रहे हैं, उनके घर तो पहुंच रहे हैं, जनता को मिले या ना मिले, उनको उनके घर तो भंडार भरा हुआ है ना। हमें उनको अपने ऐसे मतलब है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। हमारे मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे। और उन्होंने देश में जितना काम कर दिया, इतना आज तक कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं है। ये 2024 में कौन आ रहा है? ये सिर्फ मोदी आएगा। मोदी के बाद अब आप लोग राहुल गांधी देखिए, खेत में जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उनको देखिए। अच्छी नौटंकी करते हैं, नौटंकी करते हैं, जब आते हैं ना तभी वो करते हैं ऐसा काम। नौटंकी करते दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, वो नौटंकी बाज है। और यूथ की आवाज सुनिए, राहुल गांधी आज जो कर रहा है, हमारा देश लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है कि अपोजिशन मजबूत होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की गलती क्या होती है? सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि वो सरकार का विरोध करते करते वो हिंदुत्व का विरोध करने लगते हैं, वो हमारे राष्ट्र का विरोध करने लगता है। यही सबसे बड़ी उनकी गलती है। आप सरकार की नीतियों का विरोध करें, जनता आपके साथ जाएगी। आप सरकार के कामों का विरोध करें, आपके साथ जाएगी। आप सरकार का विरोध करते करते हमारा आज बागेश्वर धाम से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि धर्म में बांट रहे हैं, इसलिए फिर वहाँ जाते क्यों? फिर वहाँ पे राहुल गांधी जो कमलनाथ गए थे वहाँ पे बागेश्वर धाम, फिर वहाँ क्या करने गए थे? वो वहाँ क्या करने? वैसे तुम उनके ऑपोजिट करते हो बात, और वैसे माथा टेकने भी हमारा देश हिंदू धर्म इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका गिना जाता है, इवन सऊदी अरेबिया में भी शिवलिंग निकले गए हैं। और वो जो मक्का मदीना, वो भी हमारा मकेश्वर मंदिर है। हमारा हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है, आज का धर्म नहीं है। और रही बात कैसे बना, मैं बता दूं। सुनिए, शांति, कोई नहीं बोले भैया। पहले हमारा देश एक ऐसा था कि सोचते थे कि वो विदेश वाले सोचते थे कि इंडिया को कैसा तोड़ा जाए। इसमें एक से बढ़ के एक सिद्ध पुरुष है, एक से बढ़ के एक सिद्ध पुरुष है। अगर हम सीधी टक्कर देंगे, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष बाबा है कि पल भर में जला के भस्म कर देंगे। अच्छा, एक सवाल और हमारा देश कभी गरीब रहा ही नहीं। कभी हमारे देश में किसी ने भीख मांगी नहीं।
अगर हम देखा जाए अंग्रेजों से पहले तो हमारा आप कह रहे हैं वो तो विपक्ष तो इंडेक्स दिखाती है, हंगर इंडेक्स दिखाती है। हमारा जो देश है ना, अगर हमारा इतिहास देखा जाए, हमारे ऋषि मुनि के हिसाब से कभी किसी ने भीख नहीं मांगी हमारे देश में, कोई भिखारी नहीं था हमारे देश में। कहाँ से भिखारी आ गए? आफ्टर अंग्रेजों के बाद, मुगल्स के बाद हमारे देश की जो सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, वो सब उड़ गई, खत्म हो गई उस टाइम के बाद। इन्होंने आज तक क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। जो लाल किला है वो भी पृथ्वीराज चौहान के नाना जी ने बनाया था, जिसे लाल किला उन्होंने बनाया था। और किसी मुगल ने कुछ नहीं बनाया आज तक, इतिहास रहा कुछ नहीं बनाया। है। हम युवा हैं, हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। भारत का एक इतिहास है जिसको हम लोग ऑब्जर्व किया है, भारत का यूथ, इंडिया के यूथ, कि भारत में एक नीति रही है, फूट डालो राज करो। वही नीति आज कांग्रेस कर रही है। आज हिंदुत्व के नाम पे, कल जातिवाद, हिंदुत्व में ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुजर कर रहे हैं, ये सब नेता करते हैं। इनका आपस में विभाजन करो और इनके बीच राज करो। ये सब इतिहास रहा है, सब जानता है जनता, अब सीख चुकी है। और रही बात सर हिंदुत्व से, तो हमें लगता है कि सारे पार्टियों को मिलके बागेश्वर धाम का समर्थन करना चाहिए। अगर उन पे कुछ भी लगता है तो उससे लोग को वो तो विपक्ष तो पूरी प्लानिंग कर रहा है 2024 की। नीतीश मिल रहे हैं, केजरीवाल मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है। मेरा चोर है, उसने दूसरे क्या करना है? कभी कूड़े के ढेर ला के हमारे केजरीवाल पहले तो वो खूं खूं करता था, उसके गले में मफरल बात। आज उसके पास 47 लाख करोड़ के कहाँ से आ गए पैसे? उसने हमारी पब्लिक के ही तो खाए हैं। वो को कहा मोदी योगी को नहीं वो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हमें मोदी जी डरते हैं। अगर वो ईमानदार है ना, हम तो फिर चोर ही हैं सारे, हम तो फिर चोर ही हैं सारे, अगर वो ईमानदार है तो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मोदी जी को हमसे डर लगता है, इसीलिए हमारे नेताओं को जेल में डाला जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी 24 को तो आएंगे, 24 पे आएंगे। उसके बाद 29 में बाबा बैठेगा, इस पे देश का प्रधानमंत्री बाबा ही बैठेगा, योगी जी, और वो 47-50 तक रहेंगे। अब कोई पार्टी नहीं आने वाली। लिख के ले लो आज से ही कि योगी आएगा इसके बाद। और विपक्षी पार्टी कह रही है वो तो गाय चराने वाले हैं। बस वो देखो जी, अब 500 बंदे हैं, सिर्फ 500 MP MLA जो भी हैं वो 500 ही हैं, सिर्फ वही कहेंगे। जनता सब समझदार। अच्छा, विपक्ष पार्टी एक मिनट, विपक्ष अगर विरोध कर रहा है, विपक्ष अगर कह रहा है वो गाय चराने वाले या कुछ करने वाले हैं, तो विपक्ष अभी तक बता क्यों नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा? हम वो प्रधानमंत्री में नीतीश खुद को बोल रहे हैं कट्टर ईमानदार, केजरीवाल बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी हैं। तो उसका नतीजा मिल गया ना। उनकी जो मीटिंग पे मीटिंग हो रही है अभी पटना से शिमला में, गांधी तो पक्का चोर है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी तो राहुल ने कहा कि हमारी उन्होंने कहा एक सेकंड बनाते हैं, वो जनता को पागल बनाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी हमसे डर गए इसीलिए मेरी सदस्यता छीन ली। वो ये कह रहे हैं संसद से मेरी कि हमारे पास योगी जी हैं, ये हमारे बहुत भाग्यशाली हैं और योगी जी के लिए सब प्रार्थना करें, मोदी जी के लिए प्रार्थना करें, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे CM हमें। अच्छा, उम्मीद है कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। हिंदू राष्ट्र की जो अलग है हमारे बाबा बागेश्वर नाम ने जगाई है और वो जरूर बन के रहेगी। उन्होंने सब हिंदू कोई दिक्कत नहीं है। अखंड भारत, हमारी जो सोने की चिड़िया है वो हमारी वापस आएगी। और अखंड भारत, अभी हिंदू राष्ट्र की बारी है, फिर हम अखंड भारत की कामना करेंगे। जिन्होंने हमारा देश के टुकड़े कराए थे, हम उन्हीं से अपने देश के टुकड़े हम वापस जोड़ेंगे। तो ये बाबा की हिंदू राष्ट्र के लिए, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और उसके लिए हम पूरा जोर लगा देंगे। अच्छा।